परिवर्तन हब शासकीय बीजेपी सरकार। असम विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और राजनीतिक गलियारों में किसकी बनेगी सरकार को लेकर कयासों का बाजार भी गर्म है। এই মুহূৰ্তৰ ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক খবৰ আপোনালোকক জনাই আছো, কিয়নো বহু উৎকণ্ঠাৰ অন্তত অৱশেষত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ উমান পোৱা গৈছে। অসমৰ চাৰিওফালে বিজেপিৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ মিত্ৰ শক্তিৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি সমীক্ষা প্ৰকাশ পাইছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক খবৰ আপোনালোকে জনাই আছো, কিয়নো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ উমান পোৱা গৈছে। 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে শাসকীয় বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ মিত্ৰ শক্তিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি ভৱিষ্যত প্ৰদান কৰিছে। দেশৰ হিন্দী নিউজ চেনেলৰ প্ৰায়বোৰ চেনেলৰ সমীক্ষাত এইবাৰ অসমত বিজেপিৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ মিত্ৰ শক্তিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি অনুমান কৰিছে। অসমৰ কোনখন জিলাত কোন ৰাজনৈতিক দলে কেইখন আসন পাব সেই বিষয়ে হিন্দী নিউজ চেনেলবোৰে ভৱিষ্যতবাণী প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ হাতত হিন্দী চেনেলৰ ভৱিষ্যতবাণীৰ সবিশেষ আহিছে, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। तो आइए असम के पहले जिले की बात करें। पहला जिला है करीमगंज। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF प्लस को यहाँ पर अगर देखें तो 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब असम के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है कछार। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो कांग्रेस प्लस के खाते में 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं AIUDF की बात करें तो 1 सीट इनके खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कछार की इन 7 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के सामने आमने सामने की टक्कर कहीं न कहीं होती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ असम के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है हैलाकांडी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF प्लस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ असम के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है धीमा हसाओ। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा की सीट है और 1 सीट बीजेपी प्लस के खाते में जाने का अनुमान है। बाकी अन्य पार्टियों को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है धुबरी। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के इस ताजा समीकरण में कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी गठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। AIUDF प्लस गठबंधन की बात करें तो 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब वहीं इसी के साथ असम के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है कार्बी आंगलोंग। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो मुकाबला कहीं न कहीं कार्बी आंगलोंग की इन 4 सीटों पर कांग्रेस बनाम बीजेपी सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। वहीं AIUDF और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है दक्षिण सालमारा। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के इस ताजा समीकरण में कांग्रेस पार्टी को महज 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं AIUDF को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब असम के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है कोकराझार। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा समीकरण में कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है चिरांग। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अगर देखें तो 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी प्लस एनडीए को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। AIUDF की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब असम के अगले जिले की बात करें। असम का अगला जिला है बोगाई गांव की। तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 2 सीटों के बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। AIUDF को 0, तो इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब असम के अगले जिले की बात करें। अगला जिला है गोलपारा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्लस एनडीए को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। AIUDF को यहाँ पर 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करते हैं। असम का अगला जिला है बारपेटा। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 0 पर नजर आ रही है। AIUDF को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं। अगला जिला है बजाली। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में बीजेपी प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी
पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है कामरूप। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। एआईयूडीएफ को यहाँ पर 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है कामरूप महानगरीय की। तो कुल इसके अंतर्गत 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 4 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें, कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 1 सीट के बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ को यहाँ पर 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, असम की सभी 126 विधानसभा सीटों में से 57 सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस गठजोड़ की अगर बात करें तो 26 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहाँ पर 21 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मिलकर इस बार चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब कुल मिलाकर अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी बनाम कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार देती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब असम के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है बक्सा। बक्सा में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखिए, कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 0, इसके अलावा एआईयूडीएफ को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अब असम के अगले जिले की बात करें, अगला जिला है नलबाड़ी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस गठजोड़ की बात करें तो 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। बीजेपी प्लस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है उदलगुरी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा समीकरण में कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी के अलायंस की अगर बात करें तो 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है दरांग। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। एआईयूडीएफ को यहाँ पर 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला है सोनितपुर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए यानी हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं एआईयूडीएफ को यहाँ पर 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर असम की सभी 126 विधानसभा सीटों में से 76 सीटों के आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो कांग्रेस गठबंधन को, जिसमें गौरव गोगोई के नेतृत्व में 37 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी प्लस एनडीए को 28 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एआईयूडीएफ प्लस को, यानी जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और इसके अलावा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को मिलाकर अगर देखें तो 11 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 1 सीट अन्य की भी इसमें शामिल है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, अगला जिला है विश्वनाथ। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो विश्वनाथ की इन दोनों सीटों पर अगर देखें तो बीजेपी बनाम कांग्रेस यहाँ पर सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं मौरी गांव की। तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है नागांव की। तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो कांग्रेस प्लस की बात करें, यानी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। एआईयूडीएफ को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, अगला जिला है असम का होजाई। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है गोलाघाट। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एआईयूडीएफ को यहाँ पर 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला है जोरहाट। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो कांग्रेस प्लस को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य किसी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर असम की 126 सीटों में से 101 सीटों के आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस प्लस को 51 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी प्लस को 38 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तगड़ी टक्कर बीजेपी के एनडीए को इस बार देती हुई नजर आ रही है। वहीं एआईयूडीएफ प्लस और अदर की बात करें तो 12 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है माजुली। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा की सीट है और ये 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है शिवसागर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एआईयूडीएफ को 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे बात करते हैं, असम का अगला जिला है चराईदेव। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन
दो सीटों पर अगर देखें तो कांग्रेस प्लस को एक सीट, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्लस को भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चराई देव की इन दोनों सीटों पर अगर देखें बीजेपी बनाम कांग्रेस सीधी टक्कर यहां पर होती हुई नजर आ रही है, या यूडीएफ और अदर पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला है लखीमपुर। यहां पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस को 2 सीटों के बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो लखीमपुर की इन चारों सीटों पर अगर देखें तो मुकाबला कहीं ना कहीं बीजेपी बनाम कांग्रेस सीधी टक्कर यहां पर होती हुई नजर आ रही है। एआई यूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब वहीं आगे बात करते हैं धेमाजी की। तो कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस एनडीए को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से कहें तो धेमाजी की कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों पर बीजेपी प्लस एनडीए क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका, इसके अलावा एआई यूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला है तिनसुकिया। यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखें तो कांग्रेस प्लस को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी प्लस को 3 सीटों के बढ़त का अनुमान है। एआई यूडीएफ और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं, अगला जिला है डिब्रूगढ़। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस प्लस गठबंधन को अगर देखें, यानी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एआई यूडीएफ को 0, इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर असम की सभी 126 सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से अगर देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्लस की बात करें तो 61 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 64 उससे थोड़ा पीछे, लेकिन बीजेपी जो है वो 53 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन इस बार कड़ी टक्कर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को देता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अदर की बात करें तो अदर में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और इसके अलावा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ कहीं ना कहीं 12 सीटें मिलकर यहाँ पर हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 11 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। एक सीट अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ पर सरकार बनने में कांग्रेस गठबंधन को दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं एआईयूडीएफ कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल ये जो है वो अनुमानित आंकड़े हैं, आने वाले समय में जब और चीजें यहाँ पर बदलेंगी तो तब चीजें पता लगेगा, क्योंकि इलेक्शन में भी समय है, जनता किस तरीके से जाती है। कुल मिलाकर अभी के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हालांकि दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस ने पिछले चुनाव के मुकाबले अपनी स्थिति में काफी मजबूती दिखाई है। बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ का कमजोर होना कांग्रेस के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वरदान साबित हो रहा है, लेकिन बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 64 सीटों का छूने के लिए कांग्रेस को एक बहुत बड़े उलटफेर की जरूरत होगी। ये ओपिनियन पोल विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और मौजूदा सर्वे पर आधारित एक अनुमान है। वास्तविक परिणाम मतदाताओं के विवेक पर निर्भर करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या गौरव गोगोई कोई चमत्कार करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर